ये बांके बिहारी लाल की जय। अभी शारदीय चंद्र ग्रहण का अवसर आने वाला है। अभी शारदीय नवरात्रा पूरी हुई है और दीपावली कार्तिक के अमावस्या को आने वाली है। एक दिन पूर्व ही दीपावली भी इस बार मनाई जाएगी तिथि के लिए। और यह नवरात्रा के बाद का चंद्र ग्रहण अभूतपूर्व फल देने वाला है। मेष, धनु, वृष राशि वालों के लिए यह बहुत शुभ सूचक है। कुंभ राशि वालों के लिए तो वह श्रेयस्कर है, श्री देने वाला है। पर जो अन्य राशियां हैं जैसे कन्या राशि, उनके लिए मरण तुल्य कष्ट लिखा है। नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं, नाना प्रकार की चिंता इस ग्रहण के अवसर पर आगे पीछे देखने को मिलेगी। यह ग्रहण का फल है। ग्रहण के फल सटीक होते हैं और क्योंकि ग्रहों के कारण हमारे जीवन में और हमारी शारीरिक स्थिति में बड़ा अंतर पड़ता है। हमारी सोच चिंतन प्रभाव को भी वह जो है सुघटाने और बढ़ाने वाला है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर प्रयास करना चाहिए कि जो अपने लिए किसी प्रकार के भी कष्ट निहित हों या कष्ट देने वाले ग्रह हैं, उनके निमित्त अनुष्ठान आदि कराए जाएं, पूजा पाठ कराए जाएं, उनके लिए जप आदि कराए जाएं, जिससे हमारे जीवन में आने वाले जो संकट हैं, जो ग्रह प्रभाव स्थिति के कारण हैं, वे सब नष्ट हो जाएं और हमारे जीवन में और हमारी इस प्रगति में किसी प्रकार की बाधा न हो। तो धनु, वृष और कुंभ आदि जो हैं, इन सब के लिए तो ठीक तो सामान्य है, लेकिन जो कन्या राशि के इतर अन्य राशियां हैं, उन सब के लिए थोड़ी चिंताजनक वार्ताएं हैं और उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। इस चंद्रग्रहण के समय किया हुआ कोई भी कार्य, व्रत या कहते हैं पूजा पाठ जप अति श्रेयस्कर होते हैं, लक्ष्य गुणा फल देने वाले होते हैं। एक मंत्र को सामान्यतया जब आप एक बार बोलते हैं तो वह संख्या एक गिनी जाती है। वही मंत्र यदि आप चंद्र ग्रहण के समय बैठ करके नियमानुसार जप करें तो वह लक्ष्य गुणा प्रभावी होता है। लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ब्राह्मण बड़ी संख्या में करते हैं, जिससे उनको पुरुषचरण का लाभ हो। तो यदि किसी ग्रह का मंत्र आपको जाप कराना हो अपने उन्नति के लिए, किसी तरह के पाठ कराने हो, उसमें नारायण कवच, राम रक्षा स्तोत्र आदि एवं अन्य कवच आदि जो संख्या के आधार पर सिद्ध होते हैं, हनुमान चालीसा जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, तो ये सब जो संख्या के आधार पर सिद्ध होते हैं पाठ, उन पाठों को ग्रहण के समय करने से उन पाठों की सिद्धि हो जाती है। सिद्धि का अर्थ यह हुआ कि उन पाठों का जब आप प्रयोग ऐसे कार्यों में करेंगे तो वह फिर क्या होगा, सफल होगा, क्योंकि वह स्तोत्र, वह मंत्र आपकी जिह्वा पर है और आपके अंतःकरण में सिद्ध हो गया है, क्योंकि ग्रहण में आपने किया है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो मंत्र हैं जो संसार के लिए उपयोगी होते हैं, उच्चाटन के मंत्र, मारण के मंत्र और बिच्छू सांप के झाड़ने का मंत्र, वह भी ग्रहण के समय सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि एक माला जप से ही लक्ष्य गुना की फल की प्राप्ति होती है। तो जिनके जीवन में इस तरह के कुछ दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, वो उस समय ग्रहण के समय उन जपों को कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ब्राह्मणों से करा सकते हैं। आपको यदि ब्राह्मण आपके समीप में कोई नियमानुसार संयम से रहने वाला ब्राह्मण न हो तो आप अयोध्या हमारे नंबर पर संपर्क करें और आपके निमित्त सरयू जी के किनारे दिव्य भगवान शिव के सन्निधि में, क्योंकि मंदिर तो बंद रहेगा, पर मंदिर के बाहर उस पवित्र स्थान पर बैठ करके संकल्प पूर्वक, न्यास विधि पूर्वक ब्राह्मण जप करेगा, और जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से छुटकारा मिलेगी और प्रगति और उन्नति होगी। मंत्र का प्रभाव विदित है, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। इसलिए इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर अपने जीवन में कल्याण के लिए एवं उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास के लिए पूजा पाठ जप का संबल करें, हो सके तो स्वयं करें, और यदि आपको विशेष फल प्राप्त करना हो तो सात्विक ब्राह्मण से
जो नियमानुसार सरयू स्नान करके, गंगा स्नान करके, बैठ करके आपके निमित्त संकल्प पूर्वक, न्यास विधि पूर्वक जप करे, उनसे कराना चाहिए, तो इसके विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ विधि विधान, न्यास और जप और दान, यह कभी भी व्यर्थ नहीं होता, निष्फल नहीं जाता। इसलिए इस चंद्र ग्रहण में आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वह रात में, जो अर्धरात्रि का समय है, करीब 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का समय, वह 2.5 घंटे आपके निमित्त जप हो, पूजा पाठ हो, या आप स्वयं करें या किसी से कराएं, ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहिए। चंद्रमा के लिए कष्टकर है, उस चंद्रमा के निमित्त भी कुछ न ग्रहों के निमित्त दान का फल होता है। यदि आप स्वयं करना चाहें तो एक शुद्ध पवित्र नदी में स्नान करके और समयानुसार 1 बजे के आसपास, 1 बजे के बाद हैं, 1:10 पे, 20 मिनट पे, 1 बजे से आप नियमानुसार अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक दीपक जला लीजिए, क्योंकि वह साक्षी रहेगा आपके कर्म का। स्नान करके बैठ करके दीपक जला करके किसी भी अन्य वस्त्रों को न छुएं, शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन करके बैठ जाएंगे और प्रयास करेंगे कुशा के आसन पर बैठिए। कुशा का आसन पवित्र माना जाता है। भूल करके भी सूती के आसन पर न बैठें, इससे दरिद्रता आती है। कुशा के आसन पर बैठने पर ध्यान लगता है। तो आप यदि कुशा के आसन पर बैठ लें और नियमानुसार अपने आप को पवित्र करके प्राणायाम विधि द्वारा और संकल्प पूर्वक, यानी चंद्र को कष्ट से बचाने के लिए एवं अपने जीवन में अभ्युन्नति के लिए, जिस ग्रह के निमित्त आप चिंतित हो उस ग्रह मंत्र का जाप और उसकी प्रसन्नता के लिए इस तरह का संकल्प करना चाहिए। देश काल संकृत्य, अपने देश काल व्यवस्था को पूर्णतया संकल्प में कहना चाहिए और उसके बाद उस जप को करें, उस पाठ को करें। बहुत लोग महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ भी करते हैं, महामृत्युंजय का जप भी करते हैं, गायत्री मंत्र का जप का विधान है, और अपने स्तोत्रों का पाठ वो सब करा के जब 3 बजता है तो ग्रहण का समय जब पूरा हो तो उसके बाद फिर स्नान करके यदि हो सके तो हवन आदि करना चाहिए, होम करना चाहिए। तत्त निमित्त मंत्रों और स्तोत्रों के निमित्त तत्त देवताओं का हवन करके चंद्रमा के कष्ट की निवृत्ति के लिए, क्योंकि चंद्रमा आपके जीवन में चमक लाता है, आपके जीवन में शांति लाता है और आपके जीवन को प्रगति और उन्नति के बढ़ाने में सहायक होता है। चंद्र और सूर्य जो होते हैं, उसकी प्रसन्नता के निमित्त भी होम आदि करके और भगवान को प्रणाम करें तो व्यक्ति को इस चंद्र ग्रहण से होने वाले ग्रह जनित कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। और यह ग्रह जनित कष्ट देने वाला जो समय है, क्या जाने इस जप पूजा पाठ के कारण आपकी उन्नति में सहायक हो जाए, वह समय आपके प्रगति में, उन्नति में सहायक हो, ऐसा हो सकता है। तो आप सब स्वयं करें, न कर पाएँ तो हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए, जिससे आपके निमित्त विधि विधान से उस ग्रहण के समय में ब्राह्मणों के हाथों पूजा पाठ और नियम आदि कराए जाएं, जिससे आपके जीवन के फल में, आपके जीवन के उन्नति में सदा सहायक हो और आप समुन्नत हों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।